अभी सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव को यह चेतावनी दी है कि वो अपनी दवाओं का झूठा प्रचार करना बंद करें, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट उनके हर प्रोडक्ट पर 1 करोड़ रुपए का फाइन लगाएगा। इसके बाद यूट्यूब पर ऐसे वीडियो की बाढ़ आ गई कि सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को फटकारा है या रामदेव के पैरों तले ज़मीन खींचने वाला आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता, सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत अपना काम करती रहती है और बाबा रामदेव अपना काम करते रहते हैं। भले ही बाबा रामदेव के वकील ने कोर्ट को आश्वस्त किया है कि उनका क्लाइंट आगे से ऐसा नहीं करेगा, लेकिन दूसरे दिन ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक तरह से सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया है। उन्होंने कहा है कि वो मरीजों की सुप्रीम कोर्ट में परेड कराएंगे। वो 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने में टाइप 1 डायबिटीज के मरीज और एडवांस स्टेज कैंसर के मरीजों को ठीक कर देते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि इसमें तो बाबा रामदेव ने कुछ भी गलत नहीं कहा। जब वो 2 सप्ताह से 2 महीने में ऐसे मरीजों को ठीक कर देते हैं तो उनका सबूत उन्हें कोर्ट में देने का हक होना चाहिए। तो बाबा रामदेव अकेले व्यक्ति नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो ये दावा करते हैं कि वो ऐसी बीमारियों को ठीक कर देते हैं जो क्योरेबल नहीं है। रामदेव के ही एक साथी थे राजीव दीक्षित, वो दावा करते थे कि गाय की पेशाब से हर बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसी बीमारी नहीं जो गोमूत्र से ना मिटे, बस इसको पीना है और लगाना है। एक डाइटिशियन है जो ये दावा करता है कि खाने पीने से ही सारी बीमारी ठीक हो जाती है और सैकड़ों हजारों मरीज उसने ठीक किए हैं। 72 घंटे में डायबिटीज, हाइपरटेंशन कुछ भी ठीक हो जाता है। आम खिला के डायबिटीज ठीक हो जाती है और 2 टोकरी संतरा खाने से कोविड का इलाज हो जाता है। तो जिस तरह से लोग दावा कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उन्हें इजाज़त दे कि वो इसका प्रमाण दे और प्रमाण के तौर पर अगर वो मरीजों की परेड कराना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तो ये परेड देखने के अलावा और कुछ कर ही नहीं पाएगा। इसके लिए 1954 में एक कानून बना था, ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट। तो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत अगर कोई इस तरह के भ्रामक दावा करता है तो उस पर कानून होता है। ये दावा भ्रामक है या नहीं है इसको सुप्रीम कोर्ट तय करता है और उसी कानून के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने रामदेव को ये चेतावनी दी है। लेकिन रामदेव का जो केस है वो थोड़ा अलग है। मेरा मानना यह है कि रामदेव कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। आसाराम और राम रहीम की तरह उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया है। तो अगर उन्हें मौका नहीं दिया जाएगा तो जनता से वो इस तरह के भ्रामक खबरें फैलाते रहेंगे। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये चेतावनी दी, दूसरे ही दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मैं समझता हूँ कि उनके जो लाखों करोड़ों लोगों तक उनकी जो पहुँच है वो यही समझेगा कि बाबा रामदेव ही ठीक कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट उन्हें चांस ही नहीं दे रहा। रामदेव की जांच होना इसलिए भी ज़रूरी है कि रामदेव एक सीरियल ऑफेंडर हैं। उनके तमाम सारे जो गोरख धंधे हैं उन्हें छोड़ भी दिया जाए तो उनकी जो आयुर्वेद की दवाओं के बारे में उनके जो दावे हैं और पिछले 4 साल में उन्होंने जो इवेंट किए हैं वो एकदम अपराध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कुछ भी होता नहीं है। 25 मार्च 2020 में इस देश में पहली बार लॉकडाउन लगा। उससे पहले 20 मार्च को ही उनके प्रमोशनल वीडियो विभिन्न टीवी चैनलों पर चलना शुरू हो गए और वो उसमें एक्सप्लेन करते थे कि ये कोरोना की प्रोटीन है, ये ह्यूमन प्रोटीन है, बीच में ये अश्वगंधा की प्रोटीन है जो इन दोनों प्रोटीन को रुकने से रोकती है। और वो ये दावा करते थे कि उन्होंने रिसर्च कर लिया इसके बारे में, वो इंटरनेशनल जर्नल में से पब्लिश होने के लिए भेज दिया है। लेकिन आज तक पता नहीं चल पाया है कि वो रिसर्च क्या थी। ये महामारी अधिनियम और ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट दोनों का ही अंतर्गत एक अपराध है, लेकिन कार्रवाई करने ही वाला कोई नहीं है तो कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद जून 2020 में उन्होंने पहली बार कोरोनिल नाम की एक दवा लॉन्च कर दी। इसमें जयपुर निम्स एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, उसके जो चेयरमैन थे बलबीर सिंह, वो भी उसमें शामिल थे और उन्होंने दावा किया कि ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर सभी तरह के कोरोना मरीज हैं, उसका इलाज इस दवा से हो सकेगा।
उसके बाद आयुष मंत्रालय ने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। भाई आयुष मंत्रालय को ऑब्जेक्शन लगाना इसलिए ज़रूरी लगा कि कोविड की आज तक कोई ऐसी दवा प्रूव्ड नहीं हुई है कि वो कोविड का इलाज कर सकती है, और उन्होंने पहली बार ऐसा दावा कर दिया। पूरी दुनिया में अगर ये मैसेज जाएगा तो पूछा जाएगा कि इसे किसने अप्रूव्ड किया और किसी ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। तो आयुष मंत्रालय ने इसलिए उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसके बाद बालकृष्ण का एक वीडियो आ गया कि हमने कभी दावा ही नहीं किया कि ये इलाज करती है, क्योर करती है कोविड को। हम तो ये कह रहे थे कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है और इससे आप कोरोना से बचाव कर सकते हैं। तमाम सारे चैनल्स हैं जो निम्स के जो चेयरमैन हैं बलबीर सिंह, उनसे संपर्क करने लगे। उसके बाद एकदम वो हड़बड़ा गए और कहने लगे कि हमारे मेडिकल कॉलेज में इस पर जो ट्रायल हुआ है उसमें उन्हें एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड पेशेंट को दी गई है, जबकि वो बराबर में बैठे हुए थे जब रामदेव ये क्लेम कर रहे थे कि इससे सीवियर पेशेंट का इलाज हो सकेगा। लेकिन उस समय उन्होंने कुछ नहीं बोला। जब मीडिया में ये बात उछली उसके बाद उन्होंने इस तरह की बात कही। इसके अलावा अतुल चौरसिया जो न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़े हुए हैं, उन्होंने न्यूज़ लॉन्ड्री पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें ये बताया कि बाबा रामदेव ने मेरठ के 2 अस्पतालों में इस दवा के जो क्लिनिकल ट्रायल की बात की है वो एकदम झूठी है। वहाँ इस तरह के मरीज ही नहीं थे जिनका कोविड का कोई टेस्ट हुआ हो। दरअसल इन अस्पतालों में जो वहाँ का स्टाफ था वो 2 कोविड के मरीज थे, उनके टच में आया था, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया था। रामदेव ने अपनी दवा उसके पीछे भेज दी और ये प्रचारित कर दिया कि उन्होंने इन 2 अस्पतालों में क्लिनिकल ट्रायल किया है। जनवरी 2021 में जब वैक्सीन लॉन्च हुई तो रामदेव ने इसके खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वैक्सीन आने के बाद उनका धंधा प्रभावित होगा। 2 कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन और गडकरी को ला करके उन्होंने कोरोनिल को दोबारा लॉन्च कर दिया और ये दावा किया कि WHO ने इसे सर्टिफाई किया है। जहां तक WHO को आगे आकर के ये सफाई देनी पड़ी कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो इस तरह के तमाम सारे मामले हैं जिनसे ये साबित होता है कि रामदेव कानून व्यवस्था की कोई परवाह नहीं करते। उन्हें पता है कि उनका कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है और लगातार वो इस तरह के काम करते रहते हैं जो अपराध की श्रेणी में आते हैं। ये सारे काम जो मैंने गिनाए हैं वो ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आते हैं और ये महामारी एक्ट है उसके अंतर्गत ही अपराध की श्रेणी में आते हैं। लेकिन क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई करने वाला नहीं है इसलिए उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और शेयर कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ।